अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया, तुरंत भगवान कृष्ण को लेकर के चले गए। अश्वत्थामा भाग रहा था, अर्जुन ने पकड़ लिया। भगवान बोले अर्जुन इस पापी को मार दो। अर्जुन बोले प्रभु अभी नहीं, मैं इसको मारूंगा लेकिन द्रौपदी के सामने मारूंगा। रथ में बिठाया, अश्वत्थामा को लेकर के आए, लेकिन जैसे द्रौपदी मैया के सामने लेके आए, मैया कहती स्वामी आप इसे मत मारिए, इसे जाने दो, छोड़ दो। क्यों? अर्जुन ने कहा देवी ऐसा कैसे कह सकती हो, ये पापी है, इसने हमारे 5 बच्चों को मारा। लेकिन द्रौपदी मैया कहती स्वामी इसको इसलिए मत मारिए, एक तो ये गुरु पुत्र है, इसे इसलिए मत मारिए ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना सर्वथा पाप है। और इसे इसलिए मत मारिए, आज जिस प्रकार बच्चों के वियोग में मैं रो रही हूं ना, अगर इसको आप मारोगे तो इसकी मां का अवस्था भी मेरी तरह होगा, इसलिए मत मारिए। देखो ऐसा कौन हो सकता है? द्रौपदी मैया का हृदय कितना उदार है, कैसा वो हृदय होगा। एक मां, जिन मां ने अभी बस थोड़ी देर पहले अपने 5 बच्चों को खोया, आज वो मां किसी और के लिए कह रही है, पापी के लिए बोल रहे हैं अगर इसको मारोगे तो इसकी मां भी मेरी तरह रोएंगी। भीम जी बोले अर्जुन अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार देता हूं इसको। जैसे इस पापी ने हमारे बच्चों के सिर को काटा, इसका भी सिर कट जाना चाहिए। द्रौपदी मैया बोली स्वामी ऐसा मत करिए, ये पाप अपने सिर पर मत ले लो। परंतु युधिष्ठिर जी कहते हैं द्रौपदी ने बिल्कुल सत्य कहा है, द्रौपदी की बात को मान लिया जाए। जैसे आपस में बातचीत होने लगी, भगवान थोड़ा दूर बैठे हैं, थोड़ा दूर बैठ करके बात को, संवाद को सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु आप बोलते क्यों नहीं, हमें क्या करना चाहिए ऐसे अवस्था में? तो उसके बाद भगवान बोले देखो अर्जुन, आप सब अपने घर की बात पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग एक परिवार के सदस्य हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बीच में बोलूं? ये देखो भगवान कृष्ण जिनकी बात का ये पांडव हमेशा मान रखते हैं, भगवान की हर आदेश का पालन करते हैं, आज भगवान कृष्ण कहते हैं आपकी पारिवारिक चर्चा हो रही है तो बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए। देखो यहां से भगवान कृष्ण से हम सबको सीख ले लेना चाहिए। अगर कोई आपस में परिवार के लोग बात कर रहे हो तो बीच में इंटरफियर करने मत जाइए। हम सभी का आदत है, कहीं 2 लोग बैठ करके गंभीर चर्चा कर रहे हो तो सलाह देने जल्दी पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सस्ती चीज है सलाह, किसी एक से मांगिए तो हजारों लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज है सहयोग। आप हजारों से मांग लीजिए और मुश्किल से किसी एक से मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करिए, किसी को सलाह देना, ज्ञान देना, ये तो सब कर सकते हैं। अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति का भी आपने सहयोग किया, आपके द्वारा किसी एक का भी भला हो गया तो आपका जीवन सफल है। दूसरों के लिए उपकार करने की स्वभाव बनाइए। अगर हम जीवन जी रहे हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, परोपकार करते हैं, तो भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा जरूर करते हैं। लोग कहते हैं ना हम दूसरों के लिए अच्छा करते लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा। विश्वास मानिएगा, अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, आपने किसी का भला किया है,
जिस घड़ी आप दूसरों का सेवा कर रहे हैं उस समय आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा होता है। भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं। इसलिए जब भी सेवा करो तो इस भाव से करो, हम चाहे जैसे भी रहें दूसरे सुखी रहना चाहिए। ये भाव से सेवा करना। प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो ना। तो आज भगवान कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन बोले कि प्रभु बताइए ना, आपके बिन हम क्या ही निर्णय ले पाएंगे। भगवान कहते अर्जुन